तो दोस्तों सेबी की एक बोर्ड मीटिंग थी और ये बोर्ड मीटिंग हर महीने होती है और इस बोर्ड मीटिंग में 3 बातें, मतलब वैसे तो बहुत सारी बातें थी लेकिन 3 बातें बहुत इंटरेस्टिंग थी जो कि एक रिटेल ट्रेडर को पता होनी चाहिए और इस वीडियो में हम उन 3 बातों के बारे में ही बात करेंगे। पहली बात फिनफ्लुएंसर के बारे में है, दूसरी बात टेक ग्लिचेस के अराउंड है, तीसरी बात स्टॉक ऑप्शंस मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हैं स्टॉक्स में उसमें क्या इंपैक्ट आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसके बारे में बात की गई है। एक एक करके बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहला मुद्दा है फिनफ्लुएंसर के बारे में और इनकी जो बोर्ड मीटिंग का डॉक्यूमेंट निकल के आया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें भी सबसे पहले फिनफ्लुएंसर के बारे में ही बात की गई थी। फिनफ्लुएंसर को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है कि जो इंसान ये 3 काम करता है। पहला इंड्यूसमेंट, मतलब आपको उकसाने की कोशिश करता है। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को कि ये एकदम गारंटीड तरीका है पैसे बनाने का, हमारे सिस्टम में इंड्यूसमेंट के तौर पे माना जाएगा। दूसरा इलीगल तरीके से आपको टिप्स या एडवाइजरी देने की कोशिश करता है, मतलब बिना आईए या आरए के लाइसेंस के आपको बताता है कौन सा स्टॉक कब बाय करना है, किस प्राइस पे सेल करना है एंड ऑल ऑफ दैट। अब वो चीज सेबी के लाइसेंस के साथ आईए मतलब जो एडवाइस देता है या आरए जो रिकमेंडेशन देता है वही दे सकते हैं। लेकिन जो लोग टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपको रिकमेंडेशन या टिप्स देते हैं सेबी उनके खिलाफ है। Advice or research analysis, then that's a inappropriate activity. They're supposed to register with us. Since they are unregistered and they're still doing it, so they are breaking the law. अब सेबी की बोर्ड मीटिंग की इस डॉक्यूमेंट में ये बात लिखी गई है कि जो लोग इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट क्लेम देते हैं रिटर्न का, परफॉर्मेंस का, किसी भी सिक्योरिटी या सिक्योरिटीज में बिना लाइसेंस के, सेबी की नजर में वो लोग भी गलत हैं। मतलब जो लोग आपको इस तरह से बताते हैं कि ये देखिए मेरा कितना प्रॉफिट, कितना पैसा कमाता हूं मैं, और ये देखिए मेरा वेरीफाइड पीएनएल। हालांकि सेबी ने इस बात पे स्पेसिफिकली नहीं बताया है लेकिन इस बात का मतलब किसी भी डायरेक्शन में लिया जा सकता है डिपेंडिंग। सेबी अगर कल को इसको डिफाइन करता है कि कोई अगर परफॉर्मेंस रिटर्न दिखा रहा है, चाहे वो जेन्युइन तरीके से दिखा रहा है लेकिन फिर भी दिखा रहा है, तो आगे चल के हो सकता है कि सेबी शायद इसको भी गलत कह दे, हालांकि इसके नुकसान भी हो सकते हैं। बट देन दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज। लेकिन ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ये है कि जो भी लोग ये तरह के काम करते हैं, सेबी ने कहा है कि जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज मतलब ब्रोकर्स, एडवाइजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो भी सेबी के अंडर आते हैं, जिन्होंने सेबी का लाइसेंस ले रखा है, वो इन तरह के लोगों के साथ किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, कोई डील नहीं कर सकते, कोई अकाउंट रेफरल नहीं ले सकते, कोई पैसा नहीं दे सकते, कोई ऐसी चीज नहीं दे सकते जिसकी पैसे में वैल्यू हो, कोई टेक्नोलॉजी का इंटरेक्शन नहीं कर सकते, मतलब एपीआई के साथ 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर को नहीं जोड़ सकते। ये थोड़ा टेक्निकल है बट मतलब ये है कि किसी भी तरह का कनेक्शन, किसी भी तरह का रिलेशन इन तरह के इन्फ्लुएंसर जो मैंने अभी आपके सामने लिस्ट आउट किए, बताया कि एग्जैक्टली कौन कौन से वो हैं, उनके साथ एक कोई रिश्ता नहीं रख सकते। If they are making claims without that approval, then again they are breaking the law, and therefore again our regulated entities cannot associate with them. इसके अलावा जो भी एजुकेट कर रहे हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन में है, अवेयरनेस में है, बिना कोई टिप दिए, बिना कोई परफॉर्मेंस ट्रैक बताए या कोई भी ऐसी चीज बोले, सिंपल एजुकेशन में काम कर रहे हैं, वो लोग ओके हैं। स्टॉक ब्रोकर्स या रेगुलेटेड एंटिटीज उनके साथ जैसे पहले काम कर रही थी अभी भी कर सकती है। So somebody who is doing pure education, not giving specific securities advice and not making any claims of performance, such people are outside the purview of our regulations. अब कुछ लोग कहेंगे कि सेबी की इस बात में कंफ्यूजन हो सकता है कि जो लोग प्रॉफिट, एक्चुअल वेरीफाइड प्रॉफिट दिखाते हैं, उनसे अगर सीखते हैं तो इसमें गलती क्या है? देखिए इसका आंसर बड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, मेरा ओपिनियन बिल्कुल अलग हो सकता है इस मामले में। हालांकि कुछ वीडियोस में मैंने इसके बारे में बताया है कि व्हाट डू आई थिंक अबाउट इट। इट्स ए गुड थिंग कि वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो ट्रेडिंग सिखाते हैं वो प्रॉफिटेबल हो जिस सेगमेंट में वो सिखा रहे हैं, लेकिन ये दिखा दिखा के, सिर्फ प्रॉफिट दिखा दिखा के, चाहे वो जेन्युइन तरीके से दिखा रहे हैं, इनजेन्युइन तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन बार बार दिखा रहे हैं, मेरा ओपिनियन है कि ये तरीका एक इंड्यूसमेंट के मामले में आता है, मतलब उकसाने के मामले में आता है। अगर किसी को सिखाना है तो नॉर्मल तरीके से सीधी भाषा में सिखाया जा सकता है। हालांकि एज ऑफ नाउ इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि हम इस बारे में बात करें, बट ये सवाल एक व्यूअर के जहन में आ सकता है, तो मुझे लगा थोड़ी बात कर सकते हैं। अब सेबी ने अपनी तरफ से एक फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं हमेशा की तरह। अब इन्फ्लुएंसर्स को आपने डिफाइन कर दिया, आपने बता दिया कौन से जेन्युइन है, कौन से इनजेन्युइन है, लेकिन ये आपने बताया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने एक डॉक्यूमेंट के जरिए बताया है, शायद ब्रोकर्स के थ्रू अलग अलग नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए जाएं, लेकिन हमेशा की तरह कम्युनिकेशन या एम्प्लीफिकेशन ऑफ दैट कम्युनिकेशन इज स्टिल
लेफ्ट आउट। मतलब ये आपने बता दिया, लेकिन आपको कैसे पता कि इंडिया के 4,29,00,000 डीमैट अकाउंट होल्डर्स जो आज की तारीख में मार्केट में बैठे हैं, प्लस जो लोग मार्केट में आना चाहते हैं, उनको ये बात समझ आ गई है, पता लग गया है कौन से लोग फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, कौन से लोग जेन्युइन हैं। ये बात उन सब तक कैसे पहुंचे, कब तक पहुंचे, ये कैसे इंश्योर किया गया है। इससे पहले भी बहुत सारी रूलिंग्स आई हैं और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जहां पे किसी को पता ही नहीं होता कि कोई लाइसेंस नाम की चीज होती है। टिप्स से पहले लाइसेंस लेना चाहिए। समाज में शेयर बाजार को लेकर आपको क्या लगता है कि आपकी और आसपास के लोगों की क्या समझ है? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਗੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ नहीं पता जी। शेयर मार्केट बारे आपको क्या मतलब लगता है, क्या पता है आपको? हमारे कोई पता नहीं है। ये शेयर मार्केट बड़े बंदे की मार्केट है। अच्छा, पिंडू अभी तो है नहीं स्कीम। इतनी बात तक किसी को नहीं पता होता, तो ये जो नए नए ऑर्डर आ रहे हैं वो गांव, शहर, छोटे शहरों तक पहुंचे नहीं पहुंचे, बड़े बड़े शहरों तक भी नहीं पहुंचते हैं कई केसेस में। ये इंश्योर करना किसकी जिम्मेवारी है? आपने बता दिया, अब आपका काम है इसको एम्पलीफाई करना। इसको लोकल रेडियोज में डालिए, इसको दूरदर्शन में डालिए, यूट्यूब पे एड्स रन कीजिए, इंस्टाग्राम पे एड्स रन कीजिए, वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर लीजिए सेबी जी और बता दीजिए सबको कि देखिए क्या सही है क्या नहीं। पूरा इंडिया देख लेगा, आने वाले स्टॉक मार्केट में लोग हैं वो भी देख लेंगे। और इस तरह से पैसा लगा के सब कुछ एम्पलीफाई कर देना, सबको बता देना क्या सही क्या नहीं, वो एक जेन्युइन स्टेप होगा, एक बड़ा स्टेप होगा, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। पूरी दुनिया में पहली बार किसी ने ऐसा कुछ किया होगा, ऐसा कुछ कर जाएंगे। बट नॉनदलेस एटलीस्ट सोशल मीडिया एड्स के थ्रू किसी ना किसी तरीके से आप एम्पलीफाई करना, इसको जरूरी समझिए। आप ये मत समझिए कि आपने बता दिया और सबको पता लग गया। दूसरी बात, जो लोग गलत है उसके ऊपर सुओ मोटो बेसिस पे, मतलब अपने आप से कुछ केसेस उठाइए, जल्दी जल्दी स्टेप लीजिए, फास्ट ट्रैक के बेसिस पे खुद से पकड़िए, ताकि एक एग्जाम्पल बने, डर बने। हम भी शिकायतें करते हैं, काफी लोग और भी आपको शिकायतें भेजते हैं, उनके ऊपर एक्शन आप लेते हैं, कई बार स्लो डाउन हो जाता है काम, लेकिन ये चीज लगातार होती रहनी चाहिए। आपकी तरफ से खुद भी हो सकती है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। सोशल मीडिया का एक्सेस आप सबको भी है, आपके पास भी टीम है, आपके पास भी एम्प्लॉयज है, हमारे से कितने ही ज्यादा गुना एम्प्लॉयज हैं, तो आप ये काम खुद से भी कर सकते हैं। इससे एक डर बैठेगा, कम्युनिटी में ये डर जरूरी है। अगर ऐसे ही फेक इन्फ्लुएंसर्स को आप पकड़ के सामने से खुद बताएंगे, बार बार हफ्ते में 1 ऑर्डर निकालेंगे, महीने में 2 ऑर्डर निकालेंगे, 6 महीने में 12 ऐसे ऑर्डर निकाल देंगे, बहुत फर्क पड़ेगा। एक इन्फ्लुएंसर को डर बैठेगा, दूसरा एक रिटेल ट्रेडर अवेयर होता रहेगा। ये जो वीडियो हो रहा है ये भी कितने को लोग देखने वाले हैं, बहुत ज्यादा नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फिर भी हमारी अटेम्प्ट है। आप कितनी ही बड़ी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। एनीवे, तो ये था इन्फ्लुएंसर वाला ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर है जो कि एक प्रपोजल है आज की तारीख में, वो है टेक ग्लिचेस के ऊपर। देखिए दोस्तों, जो लोग 2021-22 में ट्रेडिंग कर रहे थे उनको थोड़ा पता होगा इस बारे में। 2021 में एक दिन ऐसा आया था जब पूरा दिन ट्रेडिंग बंद रही थी और उसका जिम्मेवार NSE था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बंद था। तब हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो किया था। अब एज पर NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सुबह 11:40 के बाद ट्रेडिंग बंद कर दी गई, स्थगित कर दी गई। सारे ब्रोकर्स बंद थे, मतलब पूरा दिन कोई ट्रेडिंग नहीं हुई थी। एक एक्चुअल बिजनेस डे था। शाम को जाके 4, 4:30 बजे सिस्टम्स रनिंग हुए, अप हुए। उसके बाद कहा गया कि ठीक है, आप 1-2 घंटा आप इस सिस्टम चलाइए, ट्रेडिंग कीजिए, चालू रखिए इसको, ताकि सबकी पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया जा सके, क्लोज कर दिया जा सके, एग्जिट किया जा सके। और ये गलती बाद में NSE के ऊपर लगाई गई और बाद में ये सारा का सारा मामला 2023 में जाके दोनों पार्टीज के बीच में सेटल कर लिया गया। 72.64 करोड़ रुपए दिए गए NSE के द्वारा। सेबी ने पेनल्टी लगाई और कहा कि चलो ठीक है, अभी इसको रफा दफा करते हैं। लेकिन एक ऑर्डर निकाला गया था जो कि एक बेहतरीन ऑर्डर था। वो ऑर्डर ये था कि अगर कल को कोई ग्लिच आता है तो NSE के जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर, और साथ में जो CTO, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ये 2 लोग, अगर NSE में कभी कोई टेक ग्लिच आया तो इन दोनों की सैलरी का 10%, साल की सैलरी का 10% काट लिया जाएगा। इन दोनों को, MDs और CTOs की साल की 10% सैलरी इनको फाइन देनी पड़ेगी। ये एक जबरदस्त ऑर्डर था, मतलब एक ऐसा रेवोल्यूशनरी ऑर्डर था। इससे पता लग गया कि अगर NSE बंद होता है तो NSE को जो चलाने वाले लोग हैं और जो टेक्नोलॉजी को चलाने वाले इंसान है, उनके ऊपर गाज गिर सकती है। एक डायरेक्ट डिसइंसेंटिव रखा गया कि अब आपका भी नुकसान होगा। एक अच्छा ऑर्डर था, लेकिन सेबी की बोर्ड मीटिंग में जो अभी हुई है उसमें एक पॉइंट नंबर 11 निकाला गया है। पॉइंट नंबर 11 में बोला गया है कि जी जो ये CTO और MD के ऊपर हम डिसइंसेंटिव लगाते थे, जो पेनल्टी लगाते थे, सेबी का प्रपोजल है कि इसको हटा लिया जाए। ये डिसइंसेंटिव नहीं करनी चाहिए, इनके ऊपर नुकसान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि NSE के द्वारा या मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस MII के द्वारा बोला गया है कि सेबी के इस ऑर्डर के कारण NSE को मुश्किल आ रही है।
NSE को एक अच्छा मार्केट से अच्छा टैलेंट उठाने में, मतलब हायरिंग करने में, इस रोल में मुश्किल आ रही है कि जो भी इस रोल को अदा करेगा वो हमेशा डर में बैठा रहेगा कि अगर टेक ग्लिच आ गया तो उसकी सैलरी का नुकसान हो सकता है। ये सोच सोच के ही कोई अच्छा कैंडिडेट ही नहीं आ रहा है। तो जो ये NSE है या MII है, इन्होंने कहा कि आपकी इस रूलिंग के कारण हमें नुकसान हो रहा है, आप इस पर थोड़ा विचार कीजिए। और सेबी ने कहा कि ठीक है, हमने विचार कर लिया है और हमारी तरफ से प्रपोजल आता है कि आपके ऊपर जो ये डिसइंसेंटिव हमने लगा रखा है कैंसिल। और जब भी कोई ग्लिच होता है ना, तो ये ट्विटर पे एक ट्रेंडिंग पॉइंट बन जाता है, या कोई यूट्यूब पे वीडियो आ जाते हैं, या मीडिया वाले उठा लेते हैं, कहीं ना कहीं आर्टिकल आ जाता है, और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहता है, फिर ये दोबारा होता है। मतलब कहते हैं ना, ईट स्लीप रिपीट, और इस केस में वो है ग्लिच लॉस रिपीट। मतलब ग्लिच आएगा, लॉस होगा, फिर ये रिपीट होगा। ये साइकिल चलता जा रहा है, चलता रहेगा। अगर इस तरह के रूल आते रहेंगे, नहीं आने चाहिए। जो रूल लग रखे हैं वो लगे रहने देने चाहिए। हालांकि ये अभी प्रपोजल के फॉर्म में है, अभी एग्जीक्यूशन में नहीं गया है, लेकिन ये एक गलत मूव है, ये एक गलत स्टैंडर्ड सेट हो रहा है। इनफैक्ट ये रूल लगे रहना चाहिए, और ये रूल ब्रोकर्स के ऊपर भी, स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर भी ऐसी पेनल्टी लगाई जानी चाहिए कि अगर किसी ब्रोकर के यहाँ टेक ग्लिच हुआ तो उनके जो MD हैं, CEO हैं, CTO हैं, कोई भी और एग्जीक्यूटिव पोजीशन में बैठे हैं, उनके ऊपर एक पेनल्टी लगाई जाएगी। एक फिक्स्ड अमाउंट परसेंटेज लेवल पे सेट कर देना चाहिए कि किसी के कारण भी टेक ग्लिच हुआ तो उसका नुकसान एक ब्रोकर को भी भरना पड़ेगा। हाँ, ये बात भी समझ में आती है कि ब्रोकर की हमेशा गलती नहीं होती है। ठीक है, ब्रोकर के हाथ में टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी है, कभी भी फेल हो सकती है, लेकिन हर बार इतनी बार टेक्नोलॉजी फेल होती है तो सिर्फ एक पार्टी का नुकसान ही हमेशा क्यों हो? हमेशा रिटेल ट्रेडर का ही नुकसान क्यों? क्यों ब्रोकर को इंक्लूड ना किया जाए? क्यों ना NSE को वापस से रखा जाए इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में, एक टाइट इकोसिस्टम में जहां पे हर कोई पेनलाइज हो रहा है। देखिए, अगर टेक ग्लिच आया ना तो रिटेल ट्रेडर को पेनल्टी तो लग गई, ऑटोमेटिकली लग गई। उसकी पोजीशन में जितनी भी वैल्यू पड़ रही थी, जितना भी नुकसान उसने झेला, उसकी पेनल्टी की वैल्यू वहीं पे सेट हो जाती। आपकी भी सेट होनी चाहिए। और तीसरा ऑर्डर स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर है, जहां पे कौन से स्टॉक्स को ऑप्शन ट्रेडिंग अलाउ होनी चाहिए, F&O कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउ होने चाहिए। उसके ऊपर हमने ये वीडियो किया था कुछ दिन पहले। सेबी की तरफ से प्रपोजल था, इसके बारे में बात की गई थी और सेबी ने इसको एग्जीक्यूशन में डाल दिया। इसमें कुछ नया बताने को नहीं है। अगर आप चेकआउट करना चाहें तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। मोर और लेस सिमिलर बातें ही इस ऑर्डर में लिखी गई हैं। तो सेबी की इस बोर्ड मीटिंग में और भी बातें हुई, ये बातें भी हुई हैं। ये इनमें अच्छी बात भी है, फिर इन्फ्लुएंसर को डिफाइन करना अच्छी बात है, स्टॉक ऑप्शंस में लिमिटेशंस लेके आना या कुछ कंडीशंस लेके आना अच्छी बात है। लेकिन जो टेक ग्लिचेस का प्रपोजल है वो मेरी समझ के बाहर। आपको क्या लगता है इन चीज़ों के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच।